हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं जो परीक्षा में हर वर्ष आते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाना, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो, जिसमें चर की उच्चतम घात अधिकतम घात 2 हो। चर की अधिकतम घात इसमें 3 है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। इसमें चर की उच्चतम घात 1 है, इसमें चर की उच्चतम घात 1 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एपी 10, 16, 22 में सार्वंतर है। सार्वंतर होता है दूसरे पद में पहले पद को घटाने से सार्वंतर प्राप्त होता है। दूसरे पद 16, 16 में से 10 घटाने 6 आ जाएगा। डी नंबर सही है, 6 आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। अगर शून्यकों का गुणनफल बोलता तो c बटा a होता। अब यहाँ इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देंगे तो यहाँ पास हमारा माइनस उतर जाएगा, b का मान हो जाएगा 6 अपान a का मान हो जाएगा 3। 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अद्वितीय हल का सूत्र, अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। यदि बोलता कोई भी हल नहीं है तो कोई भी हल नहीं का सूत्र होता है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। यदि बोलता कि अनंतानेक हल का सूत्र बताइए तो अनंतानेक हल का सूत्र होता है a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के। यहाँ पर अद्वितीय हल बोला है इसलिए अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के आकार समान हो परंतु अमाप समान न हो, क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु अमाप समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक यहाँ अगर है, यहाँ से प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 एक खाली स्तर बहुपद है, x स्क्वायर माइनस 2, इसमें चर की उच्चतम घात 2 है इसलिए ये इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघाती समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 होती है। रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात 1 होती है, त्रिघाती समीकरण में चर की उच्चतम घात 3 होती है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरा हो, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं संगत चाप से घिरा हो, दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या दो त्रिज्या संगत चाप से घिरा हो, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो, उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। उन्नयन कोण बनाने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से, उन्नयन कोण यहाँ होता है, उन्नयन कोण होता है क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। सत्य सत्य लिखना है, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, सत्य है।
सभी सर्वांग समाकृति समरूप होती है। बिंदु x y की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y होती है और y अक्ष से दूरी x होती है। यहाँ पर x अक्ष से दूरी 0 बोला है, जो कि गलत है। x अक्ष से दूरी y होती है, ये गलत है। किसी वृत्त में वृत्तखंड व त्रिज्यखंड समान होते हैं। किसी वृत्त में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड ये पूरा होता है और वृत्तखंड इतना होता है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड बराबर नहीं होते हैं। किसी वृत्त में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड समान नहीं होते हैं, इसमें समान होना लिखा है, गलत है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, गलत है। वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा जाने वाली होती है, जो जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु ये कहलाता है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। यहाँ पास बोला वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर समांतर होती है, गलत है, लंब होती है। वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। वृत्त के व्यास से कोई वृत्त है, एक वृत्त में व्यास यहाँ से केंद्र से होकर जाता है, व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये सत्य है। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है, सत्य है, क्योंकि जो घटना घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता बोलता तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते हैं।